अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज एक कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास एक हाई स्पीड का 150 है जो कि कैफे रेसर लुक में है, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है सुपर स्टार। ये भी कैफे रेसर लुक में है, लेकिन अगर इसको ज़रा आप गौर से देखें तो थोड़ी सी स्ट्रीट लुक भी आती है, स्ट्रीट बाइक लुक की भी इसमें आती है। अब इसमें क्या क्या सेम है उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या डिफरेंट है, उन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। सबसे पहले हम ले जाते हैं जी फ्रंट की लुक पर। फ्रंट की जो लाइट है, अगर मैं आपको दिखाऊं दोनों की, तो इसमें डिफरेंस क्या निकल के आता है। तो जस्ट आप ये देखें, ये वाली जो लाइट है आपको मेटल की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रिल नहीं मिलती। यहाँ पर जो लाइट मिलती है आपको प्लास्टिक की मिलती है, लेकिन फ्रंट पर आपको मेटल की ग्रिल मिल जाती है। यानी कि एक फ़ीचर अगर उसमें दिया है तो इसमें भी एक फ़ीचर एक्स्ट्रा कर दिया है। तो यहाँ तक तो बाइक दोनों बराबर हैं। फ्रंट की अगर नीचे आ जाएँ तो दोनों के जो सस्पेंशंस हैं उस पर आपको बूट कवर्स मिल जाते हैं। इसके जो बूट कवर हैं थोड़े से बड़े हैं, इसके जो बूट कवर हैं वो थोड़े से मतलब स्लिम है, बिल्कुल साथ लगे हैं। इसके थोड़े से उन्होंने लूज़ किए हुए हैं, तो अगर क्लोज़ करके देखें तो आपको ये चीज़ नज़र भी आ रही है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात हो ही रही है तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन से बाइक के सस्पेंशन हैं। आपने नीचे कमेंट्स करके बताना है, मैं तो जिस चेक कर रहा हूँ। अब चेक करते हैं जी सुपर स्टार में कितना फ्लेक्सिबल है। सस्पेंशंस को अगर बात करें तो इसको भी हम स्टैंड से उतार लेते हैं। तो दोनों बाइक्स में जो डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन एक जैसा ही है। और अगर मैं वेट की बात करूँ तो इस बाइक का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, उस बाइक में थोड़ा सा वेट कम है, जिसकी वजह से सस्पेंशन जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हैं वो मुझे हाई स्पीड के नज़र आ रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको 360 एक दिखा दे, खैर मैं फिर मीटर्स की बात करूँगा कि दोनों के मीटर्स में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं, कहाँ पर हमें डिजिटल का ऑप्शन मिलता है और कहाँ पर हमें एनालॉग का ऑप्शन मिलता है। बाइक आपने 360 में देख ली है, तो सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ सुपर स्टार के डिजिटल मीटर पर, जहाँ पर आपको डिजिटल का ऑप्शन भी मिलता है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एनालॉग में आपको आरपीएम का ऑप्शन भी मिलता है। यानी कि इन्होंने एक ही मीटर में सारा कुछ दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाई स्पीड के मीटर की, तो इन्होंने टोटल यहाँ पर यूज़ किया है एनालॉग ऑप्शंस को, जिसमें आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन मिलता है अलहदा से। इसमें आपको जो इसकी स्पीडोमीटर यहाँ पर मिल जाता है, और इसका जो आरपीएम मीटर है वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। गियर के लिए अलहदा से उन्होंने दिया हुआ है। अब मुझे ये ऑप्शन ज़रा बेहतर लग रही है इसमें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई एक मीटर ख़राब हो जाए तो आपको पूरा मीटर चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक अलहदा से आपको ये मीटर चेंज करना पड़ेगा, और वो अलहदा से आफ्टर मार्केट मिल भी जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके हैंडल बार्स की। हैंडल बार की लुक किसकी ज़्यादा प्यारी है, आप लोगों ने नीचे कमेंट्स करके बताना है। सबसे पहले अगर ऊपर से कैमरा लेकर आएँ तो इसकी लुक देखें, इन्होंने कुछ ऐसे करके शेप दी हुई है, ठीक है। इन्होंने सुपर स्टार वालों ने थोड़ा सा हैंडल ऊपर उठाया और शेप बिल्कुल स्ट्रेट रखी है। मुझे दोनों की शेप अच्छी लग रही है। वो थोड़ा बैंड है, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। दोनों की लुक जो है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसी है बैठने के लिहाज से। तो खैर असम्बलीज़ की बात कर लेते हैं। असम्बलीज़ में क्या क्या ऑप्शन एक्स्ट्रा इस बाइक में मिलते हैं या फिर इस बाइक में मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, किल स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर हॉर्न, ऑटो इंडिकेटर, हाई एंड लो बीम और पास यानी कि डिपर का ऑप्शन मिल जाता है, और चौक का ऑप्शन यहाँ पर आपको ऊपर ही मिलता है। अगर इस बाइक की असेंबली की बात कर लें तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर ऊपर सबसे किल स्विच मिल जाता है, जैसे कि उस बाइक में मिलता था। एक्स्ट्रा बटन इसमें ये मिलता है कि यहाँ पर आप इसकी पार्किंग लाइट और साथ ही हेडलाइट ऑन ऑफ करने का जो एक्स्ट्रा बटन इन्होंने दिया हुआ है, जो कि उस बाइक में नहीं दिया गया है, वो यहाँ पर आपको मिलता है। उसमें आप जैसी बाइक स्टार्ट करते हैं तो कस्टम लाइट उसकी ऑन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप जो देखें ऑप्शन आपको अलग से मिलता है, और नीचे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। और साथ साथ अगर दूसरी तरफ बात कर लें तो यहाँ पर आपको हैज़ल लाइट्स का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि चारों इंडिकेटर आपने पार करना बाइक तो आप इसको जो है यहाँ पर ये ऑप्शन जो अलग से मिलता है। डिपर का ऑप्शन भी मिल रहा है, हाई एंड लो बीम का ऑप्शन, ऑटो इंडिकेटर, और नीचे आपको हॉर्न का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। और अगर चौक की बात करें, जैसा कि उन्होंने हैंडल बार में दिया हुआ है, इन्होंने इसका चौक का जो सिस्टम है नीचे कार्बोरेटर के पास दिया हुआ है, मैं बाद में आपको चेक करवा दूँगा। अब बात कर लेते हैं जी टैंक के शेप की। अगर थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें, दोनों टैंक अगर मैं कैमरे में लेकर आऊँ तो आप लोगों से बार बार ये मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दोनों टैंक में कौन सी शेप ज़्यादा मज़े की लग रही है। दोनों की आलमोस्ट एक जैसी शेप है, लेकिन देखने में आपको ये थोड़ा सा मतलब छोटा लगेगा टैंक, और थोड़ा लंबाई में थोड़ा बड़ा है, ठीक है। ये अगर देखें तो यहाँ पर चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है और लंबाई थोड़ी सी कम है। दोनों में आप तकरीबन 14 लीटर तक का पेट्रोल डाल सकते हो। दोनों में मतलब सेम एक ही जैसी चीज़ है।
तो खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, साइड कवर्स भी तकरीबन एक जैसे ही हैं उनकी। ज़्यादा हम अब चलते हैं जी सीट्स की तरफ। सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सीट मिलती है आपको काफ़ी मतलब शेप ऐसी बनाएगी कि 2 बंदे इजीली बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट दिए, पीछे से जाकर इन्होंने उठाई हुई है थोड़ी सी सीट, और ये लुक जो होती है कैफ़े रेसर टाइप इसमें इस तरह की सीट्स आती हैं। अब इसकी अगर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो आपको सीट मिलती है वो एक स्ट्रीट बाइक जैसी लुक इन्होंने दी है। अगर अगला बंदा काफ़ी ज़्यादा आगे होकर बैठे तो यहाँ पर 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि उमर भाई थोड़े से हेल्दी थे, हम बैठे थे, लेकिन मुझसे पीछे बैठा नहीं जा रहा था। लेकिन अगर मेरे जैसे 2 बंदे होंगे स्मार्ट तो वो ईज़िली आप लोग इधर बैठ सकते हो, बैठने का कोई मसला नहीं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ हमें क्या मिलती है, दोनों बाइक्स में ये रॉड तो इन्होंने दिया हुआ है सीट के नीचे, यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊँ तो ये रॉड उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक अलहदा से ग्रिप इन्होंने मेटल की दी हुई है कि अगर आपने स्टैंड पर लगाना है या आप डबल स्टैंड पे कर रहे हो या फिर आपने बाइक पकड़ के थोड़ा इधर उधर करना है या फिर कोई बंदा अगर बैठा हुआ है तो वो यहाँ से ग्रिप कर सकता है, ना कि वो आगे राइडर को पकड़ेगा बल्कि वो यहाँ से ग्रिप कर लेगा, बाइक को ईजी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब रेयर के सस्पेंशंस की बात कर लेते हैं जो कि जिनमें काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले तो अगर मैं इसके सस्पेंशंस की बात करूं तो यहाँ पर स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं जिनकी आप मैनुअल इनकी सेटिंग कर सकते हैं, इनको हार्ड एंड सॉफ्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इसके सस्पेंशंस की बात करूँ, स्प्रिंग तो आपको वही मिल रहा है जो कि उसमें यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पर लेंथ थोड़ी सी बड़ी थी, यहाँ पर लेंथ थोड़ी कम है। उसके साथ साथ आपको एयर सस्पेंशंस मिलते हैं। अब दोनों के सस्पेंशंस एक ही जैसे हैं, लेकिन अगर मैं इनके टायर्स की हाइट की बात करूं तो जो हाइट है वो इसमें थोड़ी सी कम मिल रही है मुझे, तो इसमें हाइट देखें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। यानी कि आप इसका अगर टायर चेंज करना चाहते हैं तो कुछ आप मज़ीद इसमें टायर मोटा भी लगा सकते हैं। स्पोक्स की बात कर लें तो इसके स्पोक्स जो हैं वो थोड़े मोटे हैं और इसके स्पोक्स ब्लैक कलर के दिए हैं। तो अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन तो मैंने नहीं सुनी कि हाई स्पीड के इन्फिनिटी में स्पोक्स को लेकर कोई मसला आया हो या कोई इशू आया हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको कि जो हाई स्पीड के टायर हैं इसमें आपको जो ट्यूब वाला टायर मिलता है फ्रंट पर भी और रेयर पर भी, लेकिन यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। रेयर के टायर की साइज़ की बात करूँ तो 140/60 का आपको यहाँ पर रेयर टायर मिल जाता है और 17 इंचज़ के यहाँ पर स्पोक्स मिलते हैं। और सबसे अच्छा फीचर्स ये है कि ड्यूल पिस्टन कैलिबर सिस्टम की आपको एक तो फ्रंट पर डिस्क ब्रेक भी मिलती है और रेयर पर भी जिसमें मिलती है। यहाँ पर जो आपको स्विंग आर्म मिलता है वो स्क्वायर है। दोनों के जो एग्जॉस्ट हैं वो दोनों सेम ही है तकरीबन, साइज़ में थोड़ा फ़र्क आ सकता है क्योंकि इस बाइक की थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है, इस वजह से इसमें आपको एग्जॉस्ट की जो लेंथ है वो आपको ज़्यादा फील होगी, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा फ़र्क है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके साइज़ की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको जो साइज़ मिलता है वो 120/70 का टायर मिल जाता है और 17 इंचज़ के यहाँ पर आपको स्पोक्स मिलते हैं। अब अगर हम चेन कवर की बात कर लें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक का चेन कवर मिलता है जो कि मतलब फुल तो नहीं है, अगर उस तरफ हम ले जाएं तो जो डिफरेंस थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपको जस्ट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको मेटल का चेन कवर मिलता है और नीचे आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि आपको उस बाइक के जो स्विंग आर्म में वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं या इस बाइक के स्विंग आर्म में वो ज़्यादा पसंद। हाई स्पीड में अगर फ्रंट टायर के साइज़ की बात करें तो 90/70 का फ्रंट टायर मिल जाता है और 17 इंचज़ के आपको यहाँ पर जो है स्पोक्स मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाई स्पीड में जो ब्रेक का सिस्टम है वो आपको यहाँ पर सिंगल पिस्टन कैलिबर सिस्टम की एक सिंगल डिस्क ब्रेक मिलती है, ना कि पीछे रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिलता है। जो पैटर्न है वो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। अगर मैं इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके पैटर्न की तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पोर्ट्स लुक देखने के लिए मिलती है। अगर टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 110/70 का फ्रंट टायर साइज़ मिल जाता है, उसके साथ साथ 17 इंचज़ के आपको यहाँ पर स्पोक्स मिलते हैं। साथ साथ अगर डिस्क ब्रेक की बात कर लें, चाहे वो रेयर की है या फ्रंट पर है, ड्यूल पिस्टन कैलिबर सिस्टम की आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलती है जो कि एक मतलब अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सिटिंग पोजीशन की कि सिटिंग पोस्चर मुझे किस बाइक का ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है, एक अपना पसंद होती है, किसी को हाई स्पीड ज़्यादा बेहतर लगेगा या किसी को सुपरस्टार की जो लुक है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा, इसका जो सिटिंग पोस्चर है कुछ इस तरह करके आ रहा है और मेरा लुक है वो इस तरह से है, मतलब मुझे ज़्यादा बैंड नहीं होना पड़ रहा। और अगर रेयर की जगह की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सीट कैपेसिटी यहाँ पर पीछे मतलब जगह बच जाती है कि मेरे जैसा एक और बंदा इजीली बैठ सकता है। तो ये शेप आ रही है, अगर सामने से कैमरामैन दिखाएं तो एक सामने से पता लग जाएगा कि मुझे ऐसे बैंड नहीं होना पड़ रहा, ये शेप इसकी बन रही है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं हाई स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर जो शेप बनती है उसमें थोड़ा सा बैंड होना पड़ता है क्योंकि इसका हैंडल थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये चीज़ है। आप देखें कि मेरी कमर में थोड़ा सा झुकाव ज़रूर आया होगा, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जी इंजन्स की। इन दोनों बाइक्स में इंजन जो है वो OHV टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाई स्पीड की तो यहाँ पर आपको ड्यूल स्पार्क
प्लग वाला इंजन मिलता है जिसकी हॉर्स पावर की अगर बात करें, वैसे तो दोनों 150 सीसी कैटेगरी में आते हैं और है भी 150 सीसी हैं, लेकिन अगर इनकी हॉर्स पावर टॉर्क की अगर बात की जाए और आउटपुट देखा जाए कि कितनी स्पीड, कौन सा इंजन कितनी स्पीड देता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाई स्पीड की, जो कि 11.4 bhp की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। उसके साथ साथ अगर इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो ये 10 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉप स्पीड की बात कर लें तो इसकी मैंने एक टॉप स्पीड वगैरह लगाई थी 150 के साथ, होंडा CB 150 के साथ, तो इसकी जो टॉप स्पीड निकल के आई थी वो 110 के आसपास जाकर ये बाइक लॉक हो जाती है। इसके अगर इंजन की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सेम वही इंजन मिलता है OHV, लेकिन ये सिंगल स्पार्क प्लग वाला इंजन है। और अगर इसकी हॉर्स पावर की बात कर ले तो ये 12 bhp के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो 10 to 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क की बाइक प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर चौड़ाइयों में दोनों बाइक्स को आप ले जाओ, दोनों बाइक्स की जो टॉर्क है, जो हॉर्स पावर सेम होने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो टॉप स्पीड है वो यहाँ पर बेहतर मिलने वाली है, क्योंकि इस बाइक की थोड़ी सी हाइट ऊपर है और इस बाइक की जो लुक है, हवा की क्रॉसिंग है इस बाइक की ज़्यादा बेहतर लग रही है मुझे, जिस वजह से इसकी जो हॉर्स पावर है वो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 120 के आसपास निकल के आने वाली है। खैर, हम बहुत जल्दी इस बाइक को जो है उमर भाई से लेंगे और एक फ्यूल एवरेज की और एक टॉप स्पीड वगैरह की टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इन दोनों की प्राइस की डिफरेंस क्या निकल के आता है। दोनों बाइक्स में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर मैं हाई स्पीड इन्फिनिटी की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो 3,80,000 रुपये इसकी प्राइस है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सुपर स्टार 150 की फैल्कन की, तो यहाँ पर जो प्राइस निकल के आती है वो 3,75,000 रुपये है। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने नीचे मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप 3,75,000 रुपये में ये वाला बाइक परचेज़ करेंगे या फिर हाई स्पीड का बाइक के ऊपर जाना चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं जी इनकी इंस्टॉलमेंट प्लान्स के बारे में। ये दोनों बाइक्स आप इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं। अगर अपनी कोई पर्सनल डील करना चाहते हैं, ऊपर कॉर्नर पर यूनाइटेड ऑटोज़ का नंबर आ रहा है, वहाँ पर अभी कॉल करके आप इन दोनों बाइक में से कोई एक बाइक बुक भी कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पर लेने का तरीकाकार क्या होता है कि 50% आपने डाउन पेमेंट देनी है, 2 गारंटर आपने देने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपसे लिए जाएंगे। और ये बाइक आप इजी 18 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट पर भी ले सकते हैं। कुछ थोड़ा बहुत मार्कअप चार्ज होता है उसके ऊपर, वो आप कॉल करके खुद इसकी जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो को यहाँ पर करता हूँ एंड लास्ट में आपका होस्ट असलान अहमद आपसे इजाज़त चाहेगा इस वक्त साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।